नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पार्ट 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 39वां करने वाले हैं, जिसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं करती हैं? ये ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं या प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिकाएं मानव शरीर में प्रतिरक्षा का मुख्य रूप से कार्य करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसके ऑप्शन है ज्ञान प्राप्त करना, दूर जाना या निकट समय बैठना या तपस्या करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निकट समय बैठना। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसके ऑप्शन है भाग 3, भाग 4 या भाग 9 या भाग 11। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भाग 9। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पराक्रम दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसने दिया गया था? इसका ऑप्शन संस्कृत को या तेलुगु को या तमिल या कन्नड़ को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तमिल को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी का रंग नीला किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है? ये ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का विकिरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रकाश का विकिरण। अगला प्रश्न है, किसके प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया था? ये ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन या लॉर्ड विलियम बेंटिंक या लॉर्ड कैनिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न सभी एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है थार मरुस्थल, पश्चिम बंगाल सुंदरवन में, घाट में या नीलगिरी पहाड़ियों में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल सुंदरवन में। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की तरह बहती है और अरब सागर में गिरती है? इसके ऑप्शन है गोदावरी या महानदी या कावेरी नदी या नर्मदा नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट कब पेश किया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा तिथि को की गई थी? किस तिथि को की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 19 जुलाई 1905 को। अगला प्रश्न है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को इस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 52वां संशोधन जो 2003 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? ये ऑप्शन है अबू बकर या हजरत मोहम्मद साहब या पैगम्बर इब्राहिम या खलीफा उमर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की प्रमुख त्योहार पोंगल में मुख्य रूप से किसकी पूजा की जाती है? इसके ऑप्शन है भगवान शिव की, इंद्रदेव की या सूर्यदेव या अग्निदेव की। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सूर्यदेव की। अगला प्रश्न है, रात में तारे मुख्य रूप से किस प्रकाशीय परिघटना के कारण टिमटिमाते हैं? ऑप्शन है प्रकाश का किरण, प्रकाश का परावर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न है, भारत में एशियाई शेर
सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन है सुंदरबन पश्चिम बंगाल या काजीरंगा असम में या गिर वन गुजरात में या जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गिर वन गुजरात में। अगला प्रश्न है 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ये ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने या दयानंद सरस्वती ने या राजा राममोहन राय ने या केशव चंद्र सेन ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजा राममोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट का साधारण व्यावसायिक नाम क्या है? ये ऑप्शन है बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा या ब्लीचिंग पाउडर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन है प्रसिद्ध नागा दावा उत्सव मुख्य रूप से किन राज्यों में मनाया जाता है? ये ऑप्शन है नागालैंड और मणिपुर या ऑप्शन बी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन सी असम और मेघालय या ऑप्शन डी मिजोरम और त्रिपुरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत सरकार की अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 18 से 40 वर्ष। अगला प्रश्न है भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये ऑप्शन है 1970, 1975 या 1980 या 1985 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1975 को। अगला प्रश्न है लघु उद्योगों के विकास के लिए स्थापित सिडबी की स्थापना कब हुई थी? उसने इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन को मुख्य रूप से किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित करते हैं? इसके ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज या ग्लाइकोजन या स्टार्च। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्टार्च। अगला प्रश्न है ब्रेड और बियर बनाने में मुख्य रूप से किस कवक का उपयोग किण्वन के लिए किया जाता है? ये ऑप्शन है ईस्ट या म्यूकर या पेनिसिलियम या राइजोपस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ईस्ट। अगला प्रश्न है सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? इसके ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, लेह लद्दाख या जम्मू और कश्मीर या लक्षद्वीप। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लेह लद्दाख। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस राज्य समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति या गण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति या जेबीपी समिति। इसका सही जवाब लिखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गण सिंह समिति। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें मुख्य रूप से कौन सा रसायन डाला जाता है? ये ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं या ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट। का सही जवाब है ऑप्शन सी सोडियम का बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का खाना पकाने के लिए जल्दी खाना पकाने के लिए डाला जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 51। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक चौरी चौरा कांड किस तिथि को घटित हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 4 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन है नई दिल्ली या पुणे या लखनऊ में या हैदराबाद में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मदर टेरेसा ने मिशन
डेज ऑफ चैरिटी की शुरुआत कब की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7 अक्टूबर 1950 को। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए ईस्ट इंडिया एक्ट कब लाया गया था? ये ऑप्शन है 1773, 1784 या 1813 को या 1833 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1784। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन करता है? ये ऑप्शन है एमाइलेज, लाइपेज या पेप्सिन या टाइलिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पेप्सिन। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बीड़ी बनाने के लिए मुख्य रूप से किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग किया जाता है? ये ऑप्शन है बरगद, शीशम या साल या तेंदू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तेंदू। अगला प्रश्न है, महान स्वतंत्र सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास से सी आर दास भी कहा जाता, कब मूल पेशा किया था? ये ऑप्शन है चिकित्सक थे, पत्रकार या वकील या शिक्षक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वकील थे। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का थक्का बनाने में सहायक रक्त कोशिकाएं कौन सी? ये ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं या प्लेटलेट्स या लिम्फोसाइट्स या मोनोसाइट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्लेटलेट्स या जिसे थैलेमोसाइट कहते हैं। यह मानव रक्त का थक्का बनाने में सहायक कोशिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर। अगला प्रश्न है, भारत में कागजी नोट छापने का एकमात्र प्राधिकरण पास होता है? ये ऑप्शन है वित्त मंत्रालय या नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पास होता है। ऑप्शन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत तथा विश्व का सबसे छोटा आवाज नदी द्वीप उमानंद किस नदी पर स्थित है? ये ऑप्शन है गंगा या गोदावरी या ब्रह्मपुत्र या महानदी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो ऑप्शन है कुमार सेन या केसी नियोगी या जे बी मावलंकर या वाई वी रेड्डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केसी नियोगी। अगला प्रश्न है, दामन सोडा या बसन सोडा की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय या उदासीन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्षारीय। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कब हुआ था? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 18 मई 1974। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई या नई दिल्ली में या चेन्नई में? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, निर्वाचन की अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 में। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के आसपास स्थित डोल्ड्रम पेटी में किस प्रकार का दबाव होता है? ये ऑप्शन है उच्च दबाव या निम्न दबाव या परिवर्तनशील दबाव या सामान्य दबाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निम्न दबाव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? ये ऑप्शन है 1972 या 1980 या 1986 या 2005 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1986। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मुख्य रूप से किस पशु का संरक्षण किया जाता है? तो ऑप्शन है एशियाई शेर,
गैंडा, ये चिंकारा या मुर्गी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चिंकारा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित होने वाले प्रथम 3 हाई कोर्ट कौन से थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। ये भारत में स्थापित होने वाले प्रथम 3 हाई कोर्ट थे। अगला और आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? ये ऑप्शन है अमेरिका या आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब मेरे देने से पहले ही दिया था। और आप लोग अगले पिछले पार्ट नहीं देखो, पिछले पार्ट जरूर देखना और अगले पार्ट देखने के लिए करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।